हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का सीबीएसई चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल से पहले हम क्या पता करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। मैं अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, इधर देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि हम वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट जब आपस में मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कहने का मीन्स हमारा ये है कि जब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूँ, यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट किससे कनेक्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से, तो वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे 2x² + 5x + 7, एक जी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 2, 5 और 7 है। और अगर मैं वेरिएबल की मैं बात करूं तो यहाँ वेरिएबल कितना है, x है जी। आपस में क्या एक रिलेशन में है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो 1/x² + 5x + 7, ये भी एक क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक विशेष कंडीशन होती है, एक स्पेशल कंडीशन होती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। कंडीशन क्या आएगी कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक विशेष कंडीशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होती है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन अगर हैं, उसमें चारों कंडीशन अगर उसमें अप्लाई हो रही हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, साथ में एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो जो पॉलिनोमियल है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होगा, px = a n x की पावर n + a n - 1 x की पावर n - 1 a n - 2 x की पावर n - 2 प्लस ... a n - a0 लिख सकते हैं, a0 x की पावर 0। तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर वेरिएबल है, अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल कितना है, योर वेरिएबल इज x, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। और कांस्टेंट की भी मैं बात करूं तो कांस्टेंट, या हम इनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर हमारे क्या होंगे इसमें, ये हमारा क्या होगा, an कांस्टेंट या रियल नंबर होगा, an - 1 होगा हमारा, an - 2 होगा, ... क्या होगा, a0 ये हमारे क्या होंगे,
कांस्टेंट होंगे मतलब रियल नंबर होंगे। अब इसमें मैं डिग्री की बात करूं, किसकी? डिग्री की। इसमें क्या आएगा? पॉलिनोमियल में डिग्री आएगा। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो क्या होगा? डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2x की पावर 3 5x प्लस 1, तो यहाँ पर डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी। अगर मैंने ऐसा लिया 4x की पावर 9 प्लस 10x प्लस 2 की पावर 11, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री कितनी होगी? 9 होगी। कितनी होगी? 9 होगी। 9 सर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या बैठा हुआ है? x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 9 है। सर 11 नहीं हो सकती है। 11 इसीलिए नहीं होगी क्योंकि 2 है और 2 एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर 11 है, मैक्सिमम है। बट हमें क्या करना है? पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। पावर ऑफ वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है। इसीलिए यहाँ पे डिग्री कितनी होगी? 9 होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट टाइप हमारा होगा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो फर्स्ट पे आएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए यहाँ पर, यानी पावर ऑफ वेरिएबल is 1 is called linear polynomial। इसका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो अगर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा? px इक्वल टू ax प्लस b हमारा क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें एक कंडीशन होगी वेयर ए क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया ए तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना? 2 पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, तो डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये होगा हमारे पास px इक्वल टू EX² प्लस BX प्लस C। यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी? कि जो a है
वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के इक्वल हो गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर बन जाएगा, क्योंकि पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा जीरो होगा तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी आएगा और एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पे आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी, 3 होनी चाहिए, यानी पावर ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका रहेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगा। अब इसमें क्या होगा जी, ए है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, और ए बी सी यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ये सारे क्या हैं, इसमें कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। कांस्टेंट हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। फोर्थ टाइप होगा पॉलिनोमियल का बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी होगी, 4 होगी, इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पर भी क्या होगा, जो ए है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और ए बी सी डी ई ये सारे कांस्टेंट का काम कर रहे होंगे, रियल नंबर का काम कर रहे होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं बता रहा हूँ आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल और उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले और वो पूरा किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उस x की वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आ रियल नंबर k is said to be zero of polynomial px if px pk, यहाँ हमने pk किया, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी एक हमारा पॉलिनोमियल है px और उसमें k को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे जब हम k की वैल्यू निकालें और वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। कैसे सर, एग्जांपल दो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास px है कितना, 5x प्लस 7 है, कितना है, 5x प्लस 7 है। हमने क्या किया, इसमें
फिर x इक्वल टू हमने कितना लिया, हमने लिया -7/5 लिया। कितना लिया, x इक्वल टू -7/5। अब इसमें पुट किया तो p यहाँ पे कितना -7/5 आएगा, कितना 5 इंटू -7/5 प्लस 7, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो -7 प्लस 7, तो ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो p -7/5 हमारा क्या होगा, p -7/5 इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। तो जी -7/5 क्या होगा, इज 0 ऑफ किसका, 5x प्लस 7 का हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप ऑफ zeros and coefficient of polynomial। रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, px इक्वल टू ax प्लस b हमने बताया था। यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो a है वो नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर इसके हमें 0 फाइंड करना है तो px हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो px हमारे पास क्या है, ax प्लस b है इक्वल टू 0। तो यहाँ ax इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b, और x इक्वल टू माइनस b अपॉन a आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ पर a और b किसका काम कर रहे थे, कांस्टेंट का काम कर रहे थे। किसका, कांस्टेंट्स का काम कर रहे थे। और x किसका काम कर रहा था, वेरिएबल का काम कर रहा था। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा कितना है, x माइनस बी अपॉन ए है। जो क्या है, जी क्या है, b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और a हमारा क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x है। तो जी हमारा क्या आया, माइनस b अपॉन a के बीच में एक जीरोस और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में एक क्या आया, रिलेशन निकल के आया। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं बात करूं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, px इक्वल टू ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a b c क्या है, a b c हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और x यहाँ पर क्या है, x क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पर कांस्टेंट की मैं बात करूँ, अगर जीरो से इसके निकालूँ, अगर इसके हम जीरो से निकालूँ तो जीरोस हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, इसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px का होगा कि नहीं होगा, फैक्टर। एंड x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं बात करूँ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, यहाँ पर हमने एक रियल नंबर लिया और हमने x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के इक्वल टू कर दिया, क्योंकि फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के क्या है यहाँ पर, वेयर के एक रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर का काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं रियल नंबर को। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा जी आएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के का हमने इंटू किया तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ से के का किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। इसका कोफिशिएंट बोथ साइड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है, ए है, तो यहाँ ए आ गया। यहाँ एक्स के इंटू में कितना है, के है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। यहाँ एक्स के इंटू में कितना है, बी है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जाएगा माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सी की, तो यहाँ सी, यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, यहाँ पे कितना सी है और यहाँ पे कितना अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के आ। तो अगर मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन के, और मैं इसको यहाँ से लिख दिया मैंने सी अपॉन, यहाँ लिख दिया मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन के। और के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ए आएगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो जी एक रिलेशन निकल के आ गया कोएफिशिएंट और जीरोस में। यहाँ पर कितना आया, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, डेट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ बी हमारा क्या था, एक्स अपॉन, यहाँ पर कितना है जी, ए क्या है, कोएफिशिएंट माइ प्लस का है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ से तो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ से कितना सी अपॉन ए आया। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया। तो जी एक रिलेशन निकल के आया हमारे पास, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या आया, रिलेशन करूँ किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है हमारा। और यहाँ पर ए है वो नॉट इक्वल टू होता है जीरो के इक्वल, और ए बी सी डी क्या होते हैं, ए बी सी डी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और एक्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल। हमने लेट कर लिया, लेट अल्फ़ा
बीटा और गामा ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, इसके हमने क्या कर दिए, अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस हमने लेट कर लिए। तो इनका जो फार्मूला यानी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन आएगा, वो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आएगा। यानी सम ऑफ जीरो, सम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और जी क्या होगा, बी हमारा क्या होगा, बी हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। और ए हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू होगा। ऐसे हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। सी अपॉन ए होगा। सी हमारा क्या है, सी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है। ऐसे मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस डी अपॉन ए। और डी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो एक जो रिलेशन निकल के आया। मैं अगर क्यूबिक की बात करूं, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करूं तो जी क्या होगा, अगर मैंने लेट कर लिया, लेट पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट के लिए तो जी हमारे पास पी एक्स होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा, जी हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, वेयर के की मैं बात करूँ तो के क्या है, एक रियल नंबर है। के क्या है, रियल नंबर, मीन्स कांस्टेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट में, माइनस बी अपॉन ए एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होती है, सी अपॉन ए। तो यहाँ के कितना आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए। एक जी भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसको हम ऐसे अगर मैं जीरोस में लिखूं तो क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जी हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस फॉर्मेट में हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।